Hey everyone, what's up? So today's video is like a serious video. ये comedy video नहीं होने वाला है. So if you're here to check that out, you can check out other videos on my channel. इस वीडियो में मैं particularly मेरे fitness journey के बारे में बात करने वाली हूँ. अभी इन पिछले दिनों में जिनसे भी मिली या जिन्होंने भी मेरी पिक्चर्स देखी ऑन इंस्टाग्राम और अदरवाइज उनके हमेशा दो क्वेश्चन होते थे. पहला, तू पतली हो गई, और दूसरा, तू इतनी पतली कैसे हो गई. तो आई एम ट्राइंग टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन हियर कि मैं इतनी पतली कैसे हो गई. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट. It is about get fit in general. Before I start, a few disclaimers. Number one, I am not a fitness expert, okay? And I'm not even doing it from a very long time. So I would highly recommend checking and researching things out before trying on your own. Also, disclaimer number two, if this is something that triggers you, because I'm going to talk about fitness and losing weight and eating healthy and stuff like that, but still, if it is something which is a touchy topic for you, I would not recommend watching the video. Before I start telling you how I did this, the main idea behind everything was the why I did this. Okay, when last year the pandemic hit us and the lockdown was announced, I was kind of like afraid that I'll put on more weight, because already I was touching 59 to 60 kilos because of the kind of lifestyle I had. I was researching and I could not get a lot of time to spend on my fitness and eating habits. Plus, traveling in Mumbai local trains kind of exhausts you totally, and the research also took a lot of my mental space. I actively did not have that energy to pay attention to this as well. So when the lockdown was announced, I was kind of afraid कि अब तो भाई डबल ट्रिपल होने वाला है वेट मेरा. और मेरा मेन यही था कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. प्लस आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आइडेंटिफाई एज अ फिट पर्सन. मुझे इनहेरेंटली एक फिट और हेल्दी इंसान की तरह फील करना था और आइडेंटिफाई होना था. अब फिट और हेल्दी इंसान क्या करता है? राइट चॉइसेस. एग्जैक्टली. तो मैंने बस वही किया. और ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैं पतली हो गई हूँ, ये बस एक चेरी ऑन द केक है ऑफ दोज राइट चॉइसेस. तो द एम वॉज ऑलवेज टू बिहेव लाइक अ हेल्दी पर्सन rather than losing weight. Losing weight is just like a bonus of making the right choices. So just to clear it out, so I've divided the whole journey in 5 steps so that it is easier to grasp and understand क्या किया मैंने. So step number 1 is knowing what not to eat. अभी क्या खाना चाहिए शुरू में नहीं पता होता है, लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए ये तो पक्का ही पता होना चाहिए. because the thing is, जब तुम ऑटोमेटिकली वो चीज़ें नहीं खाओगे जो तुम्हें नहीं खानी चाहिए, तो फिर कुछ भी खाओ इतना नुकसान नहीं करेगा. तो इनिशियली तो मैंने सिर्फ वही किया. पहले मैंने शुगर कट डाउन कर दिया पूरी तरह से. वीट और राइस के जगह पर कीनवा, ओट्स और दलिया, ऐसी चीज़ों को खाना. ट्राई करना कि टाइम से खा लो, ज़्यादा लेट ना हो जाए. खाते ही सो नहीं जाना. बस ऐसी थोड़ी बहुत हैबिट्स. और हाँ, मैंने ये भी देखा था कि मैं कितना खाती हूँ, लाइक मेरा कैलोरी इनटेक ऑन अ नॉर्मल डे कितना होता है, सिर्फ ऑब्जर्व किया था. मेंटल नोट बनाया था उसका एक, लेकिन ज़्यादा कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं की थी पहले मंथ में मैंने. अब सुनने में बहुत बेसिक लगता है और ऐसा लगता है इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, इसका काफ़ी फर्क पड़ता है. सेकंड स्टेप में मैंने ये समझने की कोशिश की कि कैलोरीज एक्चुअली काम कैसे करते हैं. सिंपल बात ये कि कैलोरी एक्चुअली एक हीट का यूनिट है. हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बेसिकली इतना होता है कि तुम जो भी खा रहे हो उससे तुम्हें कैलोरीज मिलती है. उन कैलोरीज को हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करती है और फिर यूज़ करती है जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं. अब सिंपल बात इतनी नहीं है कि वेट लूज करना है तो कैलोरी कम कर दो और ज़्यादा करना है तो कैलोरी ज़्यादा लेना चालू कर दो. इस पर भी निर्भर करता है कि तुम कैसे टाइप की कैलोरीज ले रहे हो या कहाँ से सोर्स आ रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम एक एप्पल, कोक और डाइट कोक की कैलोरीज को कंपेयर करो. कोक एंड डाइट कोक 200 ml ईच, एन एप्पल, अ मीडियम एप्पल की कैलोरीज कंपेयर करने की कोशिश करो. सो यू विल नोटिस कि एप्पल की कैलोरीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 200 ml ऑफ कोक विच इज जस्ट 86, एंड डाइट कोक में तो कैलोरीज है ही नहीं. बट एक हेल्दी चॉइस हमेशा एक एप्पल खाना होगा, क्योंकि एप्पल में जो भी कैलोरीज है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज विच इज़ अ टाइप ऑफ शुगर इन इट, but also because of fiber, vitamins and minerals, flavonoids that are present in apple, which will kind of supplement being healthy. कोक में जो भी 86 कैलोरीज है वो सिर्फ शुगर की वजह से और थोड़ा सोडियम. एंड डाइट कोक में तो भाई वो भी नहीं है. तो बेसिकली डाइट कोक में कुछ ही नहीं है.
तुम उसको क्यों पी क्यों रहे हो तुम उसको? तो सिंपल सी वही वाली बात है कि तुम जो कैलोरीज ले रहे हो वो कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं से भी ले लो उसको, सोर्स जरूरी है। एक और एग्जांपल देते हैं अबाउट ऑलिव ऑयल एंड पैनकेक मिक्स। ऑलिव ऑयल इज 100% फैट, वेयरएज पैनकेक मिक्स नो, इट्स जस्ट अराउंड 11-12%। ऑलिव ऑयल वाला फैट और पैनकेक मिक्स वाला फैट दोनों अलग अलग टाइप के फैट्स हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर नॉट हाउ मच ऑफ फैट बट व्हाट काइंड ऑफ फैट मैटर्स, बिकॉज फैट के भी जो टाइप्स है, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट वगैरह, इनके काफी डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में, और पैनकेक मिक्स जैसी चीजों से हमें वही मिलता है, जबकि ऑलिव ऑयल से हमें ऐसे फैट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। सो या अंडरस्टैंडिंग कैलोरीज इज रियली इंपॉर्टेंट। सो स्टेप नंबर 3 इज डिजाइनिंग योर ओन डाइट। जब मुझे इतना समझ में आ गया कि क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, क्या कहाँ से आ रहा है, तो मेरे लिए अपनी आइडियल बॉडी के हिसाब से एक डाइट को बनाना ज़्यादा आसान हो गया। जैसे मैं समझ गई कि मुझे कितना कार्ब्स चाहिए, कितना प्रोटीन और कितना फैट। यू कैन डू दिस बाय कैलकुलेटिंग द BMR. BMR is basal metabolic rate. It is calculated with the help of your body weight, height and how much body movement you have and also your age. ये सब कंसिडर करके तुम्हें ये पता चलेगा कि अगर तुम्हें बॉडी वेट मेंटेन करना है तो तुम्हारा पर डे कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, और अगर सपोज तुम्हें लूज करना है तो कितना लूज करना है। फॉर एग्जाम्पल 0.5 kg लूज करना है हर वीक, 1 किलो लूज करना है हर वीक, तो उस पर तुम्हें कितनी कैलोरीज पर डे लेनी चाहिए, ये सब तुम्हें BMR कैलकुलेट करने के बाद पता चल जाएगा। एक बार ये पता चलेगा कि कितनी कैलोरीज खानी है, तुम उसको आराम से डिवाइड कर ही पाओगे कि तुम्हें ज्यादा फैट रिच खानी है या प्रोटीन रिच, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू वांट टू लूज वेट, पुट ऑन वेट, एट व्हाट रेट डू यू वांट टू डू दैट, एंड डू यू वांट मोर मसल मास, एंड डू यू जस्ट वांट टू बिकम फिट। जो भी तुम्हारा वाई है या फिर आइडियल बॉडी है, ड्रीम बॉडी है, उसके हिसाब से यू कैन डिजाइन योर ओन डाइट। Step number 4 is intermittent fasting and trying out some diets. Now I know you might think कि अरे ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, आपको भूखे मारने के तरीके हैं and whatever, but trust me ऐसा कुछ भी नहीं है। Intermittent fasting का फंडा सिर्फ इतना सा है कि you divide your 24 hours into 2 blocks, 16-8 or 14-10. So you eat only in the 8-hour window or 10-hour window, and the rest 14 or 16 hours you just fast. You know, if you're someone who have your dinner at 8 and you sleep by 10-11 or whatever, and then next morning you have your breakfast by 10 a.m., you're automatically following the 10-14 kind of intermittent fasting type. If you want to accelerate your weight loss a little more, you can try doing 16-8, in which you eat for 8-hour window and fast for 16 hours. Now you might think कि सिर्फ 8 घंटे खाएंगे तो पूरे दिन भूखे कैसे रह सकते हैं, but the whole funda is having only those things in that 8-hour span which will keep you full for the longest time, which means you would have to consume more fats and protein rich diet rather than carbs, because carbs जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर हमें बहुत भूख लगती है। कीटोजेनिक डाइट के पीछे भी यही फंडा है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो तुम्हें फैट ज़्यादा कंज्यूम करना है और कार्ब्स बहुत कम। अब कुछ लोग सोच रहे कि ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, फैट कम करना है तो फैट ही ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो एक्चुअली हाँ, द थिंग इज जब तुम्हारी बॉडी ना ट्राई करती है कि वो ईजिएस्ट वे पॉसिबल फॉलो कर सके टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो जब भी हम कुछ भी खाते हैं ना, उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करके खर्च कर देती है और फैट वैसे ही रह जाता है, स्टोर हो जाता है। अगर हम अपनी बॉडी को इस तरह ट्रेन करें कि वो कार्ब्स ना यूज करके फैट को तोड़ना चालू करें, जो कि कीटो डाइट में होता है, तो हम उसे ज़्यादा फैट सप्लीमेंट करते हैं और हमारी बॉडी धीरे धीरे फैट तोड़कर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना चालू कर देती है। एंड दिस इज हाउ हमारी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है। फैट और प्रोटीन ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट सोर्सेज होते हैं जिनको टूटने में टाइम लगता है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम तक भूख भी नहीं लगती है और एनर्जी भी काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहती है। इसलिए कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग आर रियली समथिंग दैट यू शुड लुक इनटू। सब कुछ ट्राई करके देखो और उस हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि what works for you and what not. So customize all of this. But if it is not something that you might be able to follow, don't rush it. You know, it's really not important. And last step number 5, lifestyle. Now मैंने step number 5 को particularly सिर्फ exercise इसलिए नहीं बोला क्योंकि exercise I think lifestyle में आ जाता है। शुरू में मुझसे literally 15 स्क्वाट्स में मेरे पैर जवाब दे जाते थे, पर धीरे धीरे रोज करने पर
अब ऐसी हालत है कि मैं 15-15 के 3 सेट्स तो आराम से मार लेती हूँ, वो भी 10-10 किलो के वेट के साथ। नॉट शोइंग ऑफ बट टेलिंग यू कि ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग इफ यू डू इट रेगुलरली। द सेम वे अबाउट माई पुशअप्स, शुरू में मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी और अब मैं कम से कम 8-10 तो मार ही लेती हूँ। जस्ट स्टार्ट मूविंग योर बॉडी अ लिटिल। शुरू में सिर्फ रनिंग कर लो, स्किपिंग, dancing if that is something you're into, or maybe just yoga, a little bit of surya namaskar will do. तो शुरू में you just have to start moving your body and sweating, cardio, और धीरे धीरे जब तुम्हारा स्टैमिना तुम्हें बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो चीज़ें एक्सरसाइजेस आसान लग रही है, देन मे बी यू कैन गो इनटू मोर इंटेंस वर्कआउट्स लाइक एब वर्कआउट्स और हिट ट्रेनिंग. I will leave the link of all those videos that I followed in the description below so you can check them out. उसके अलावा sleeping is very important, 6 to 8 hours, drinking a lot of water, and also consuming healthy and good things, not just food wise but also from your environment, like cutting off negative people, following the right people on social media platforms. All of this might contribute in a very stable mind. मेडिटेशन इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल. इनफैक्ट मैंने जर्नलिंग करना चालू किया, अरे बाप रे इतना थेरेप्यूटिक है कि मैं क्या ही बता दूं. तो तुम ये सारी चीजें भी कर सकते हो. नाउ सम साइड नोट्स which you might want to keep in mind before you start applying all of this. Side note number 1, know your body type. So basically सबकी बॉडीज अलग होती है. हो सकता है ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी तुम जल्दी से वेट लूज या गेन ना कर पाओ, विच इज वाई आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड रीडिंग मोर ऑन बॉडी टाइप्स. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रियली बहुत कुछ करने के बाद भी वेट कम नहीं होता या वो पुट ऑन ही नहीं कर पाते. तो अगर तुम इस बारे में जान लोगे और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम इस बॉडी टाइप में आते हो क्या, तो तुम अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे चीजों के लिए. प्लीज रीड इनटू इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी टाइप इज. साइड नोट नंबर 2, ट्राई टू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड एंड अ हेल्दी एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स थिंग्स. हो सकता है शुरू के कुछ दिनों में तुम्हें बिल्कुल कोई डिफरेंस नजर नहीं आए. इनफैक्ट मुझे खुद अभी बाहर निकलने लगी हूँ और लोग खुद से बोलने लगे तो पता चलता है कि अच्छा मैं पतली हुई हूँ. मतलब वेट से तो मुझे पता ही चल रहा था, कम हो गया था मेरा वेट, लेकिन जनरली दिखने में भी मैं पतली हो गई हूँ. ये बात मुझे लोगों ने काफ़ी स्ट्रांगली बोली तब मुझे पता चला. तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चले. फिर भी अपनी हेल्दी चॉइसेस और उन सारे राइट डिसीजंस को छोड़ना मत, बिकॉज दिस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. जब तुम उस ड्रीम और आइडियल बॉडी पे पहुंच भी जाओगे तो भी तुम्हें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और राइट फूड चॉइसेस करनी पड़ेगी टू मेंटेन इट. और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड और पॉजिटिव आउटलुक होगा तो काफी हेल्प होगी. नंबर 3, डेवलपिंग इट एज अ डेली हैबिट. हैबिट्स एक्चुअली सुनने में काफी ऐसे ड्रेडिंग लगती हैं, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हैबिट्स एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को आसान बनाती है. हैबिट से जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं ना, हमें एक्स्ट्रा थॉट नहीं डालना पड़ता, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट करते हैं उस चीज को. जैसे हम बाय डिफॉल्ट रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो हम कोई थॉट नहीं डालते उसमें, हम बस करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है. वैसे इस वर्कआउट की चीज को भी ना एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना, एक हैबिट या रूटीन जैसा बना देना, ताकि वो मुश्किल ना लगे, आसान लगे. हर रोज एक टाइम पर अपना वर्कआउट करना, एक पर्टिकुलर जगह पे करना, एक टाइप की प्लेलिस्ट या गाने सुनना, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी in the long run. Also it is highly advisable that you start tracking your progress. मैंने तो ज़्यादा ट्रैकिंग की नहीं, इसलिए मेरे पास फोटोज भी नहीं है. हो सके तो फोटोज भी खींच लेना, तो जब तुम कुछ महीनों बाद when you will look back you will see okay you've come a long way and that will be a very good appreciation to keep going. Side note number 4, researching a lot, not just about your body type but also the kind of food that you should eat, how food helps in fitness in general, not just physical but mental fitness as well, and trying to talk to people who are on the same journey as you, reaching out to people, reading things on discussion forums, in fact getting accountability partner. ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो खुद फिटनेस कर रहा है, वो तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन गया, तो तुम दोनों सेम ही जर्नी पे हो, तो एक दूसरे को रोक टोक सकते हो. और अगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो तुम खुद ही ट्रैक कर लो चीज़ें, या फिर फैमिली जिंदाबाद, तुम अपनी फैमिली को बता दो कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है इतने बजे, और तुम नहीं कर रहे होते तो बस ताने मिलते हैं यहाँ से वहाँ, हाँ इतने बज गए, तूने अब तक चालू नहीं किया वर्कआउट, बस इतने ही दिन का बुखार था, हो गया. तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी तो तुम्हें खुद ही याद आ जाएगा हाँ तुम्हें वर्कआउट करना है. तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, यू नो, टू कीप एट इट. एंड साइड नोट नंबर 5, जॉइन अ जिम ओनली इफ यू वॉन्ट टू. लाइक मैंने 10 किलो पूरा लूज कर लिया था. उसके बाद जब सब कुछ लॉकडाउन खुल गया और मुझे लगा कि चलो अभी स्कोप है जिम जाने का,
और मुझे थोड़ा अपने मसल मास और अपने बोन डेंसिटी वगैरह पे भी काम करना था. मुझे ऐसा लग रहा था कि वेट लॉस के चक्कर में मैं मसल ना लूज कर लूँ, तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब जिम जाना चाहिए. लेकिन अभी काफ़ी टाइम से वो बंद है, लॉकडाउन है, फिर भी मेरा रेगुलर वर्कआउट घर पे चल ही रहा है. आई हैव वेट्स तो मैं घर पे कर लेती हूँ, बट दैट इज़ अ होल पॉइंट कि जिम जाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है. एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट दिस इज़ a very slow process. I mean, I want you to take it slow. Like, just don't rush into things. And I want you to be patient. I want you to make it a very positive and healthy journey. And if there's anything that I can help you with, you can put all your queries in the comment section below. Additional reading या फिर workouts या recipes जो कुछ मैंने भी follow की थी, वो सब कुछ मैं description में डाल दूंगी, तो तुम लोग वो भी check out कर लेना. Yeah, that's all for today, I think. Toodles!